वैलिड पॉइंट्स है, वैलिड पॉइंट। ईजीएस्ट तो है, आपने बिल्कुल सही कहा, बट द टफेस्ट इज कि इसको साकार रूप कैसे दिया जाए, उसको सिस्टम में लाया कैसे जाए। बड़ी कोशिशें कर ली, मैं आऊँगा सर इस पे। अब अच्छा, अभी जोड़ दीजिए इसको हाथों हाथ, ये गोल्ड वाला भी जरा मामला स्पष्ट करें सर। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है फिरोज सर कि हर घर में इतना पड़ा हुआ है, हमारे रिलीजियस प्लेसेस के जो गोडाउन्स हैं या लॉकर्स हैं उनमें इतना पड़ा हुआ है, फलानी जगह इतना पड़ा हुआ है, फिर हमको क्या ज़रूरत इंपोर्ट करने की। बट प्रॉब्लम यही है ना सर, तमाम कोशिशें कर ली गवर्नमेंट ने, बट हो नहीं रहा। वो सिस्टम में आएगा कैसे वो गोल्ड, और किस रूप में आएगा, और क्या इंसेंटिव देंगे आप? इसी पर आज तक मंथन हो रहा है सर। देखिए सर, हर चीज के लिए इंसेंटिव नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि भाई अभी मैंने रिसीट मेरे सीईओ की बीवी ने बेच दिया, 11 लाख की रिसीट, 11,79,000 की रिसीट मैं अभी लाइव दिखा देता हूं आपको। आज सुबह कमिटमेंट हुई, दोपहर को तीन तीन ज्वेलरी आर्टिकल्स लिए, उसको मेल्ट किए और आज 11,79,000 क्रेडिट हो गई। अब अगर हर एचएनआई फैमिली या कोई भी फैमिली जिसके पास गोल्ड हो 2%, 4%, 5% अपनी प्रॉफिट बुक कर ले, तो हर चीज के लिए इंसेंटिव नहीं होता ना यार। I personally think यार patriotism is not about just, of course it's important that यार you listen to national anthem with गर्व खड़े हुए, बट बहुत सारी और चीजें होती हैं, मौका ढूंढना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक अभियान चलाने की बात है, और वो करने के बाद जॉन एफ कैनेडी ने बोला, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री डज फॉर यू, डू व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री एंड देन यू आस्क। क्या अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि भाई 3-4 महीने के लिए गोल्ड की सेल पे कैपिटल गेन की रियायत मिल जाए, तो लोग क्यों में खड़े हो जाएंगे बेचने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। पहला कदम कौन लेगा? आवाम लेगी, राइट? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ना कुछ ऐसा। बट सर देखिए, सेंटिमेंट क्या कहता है ग्राउंड पर। अब आपने कहा कि आपके दोस्त की पत्नी ने मेल्ट कर दिया। अब यही तो पेच फंसा हुआ है ना। मेल्ट क्या, वो सेंटिमेंटल वैल्यू है जो घर में लोगों का सोना पड़ा हुआ है। किसी कोई अपने सुहाग से जोड़ता है उसको, कोई अपनी समृद्धि से जोड़ता है उसको, कोई भगवान के आशीर्वाद से जोड़ता है। और अगर उसको मेल्ट करना है और तो वो उसको डिस्टॉर्ट करना हुआ, तो यही इसी में तो फंसा हुआ है सारा गेम सर। तो ये कैसे करेंगे? नहीं, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ सर, जिसपे मैं इमोशनल चीजें बेचने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? अगर भगवान का कुछ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, उससे प्रिय क्या हो सकता है? सोना तो सर नहीं है फिरोज सर, सोना इमोशन है सर, सोना बाकी कुछ नहीं है। मतलब मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं एचएनआईज की बात नहीं कर रहा हूँ। इमोशन देश के साथ भी लोगों का जुड़ा हुआ है, राइट? इमोशन गोल्ड के साथ भी है, देश के साथ भी है। गोल्ड के साथ इमोशन ज्यादा है, म्यूचुअल फंड के यूनिट के साथ मैं मानता हूं कि गोल्ड के साथ ज्यादा है, बट गोल्ड या देश के साथ ज्यादा है मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है 140 करोड़ में 100 करोड़ लोगों का गोल्ड से तो रिश्ता जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है, देश से भी उतना उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये बेच के तू म्यूचुअल फंड खरीद ले, तो शायद बोलेंगे यार मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इमोशन ना, व्हाट कॉर्ड ऑफ द इमोशन आर यू स्ट्राइकिंग। आई एम स्ट्रक बाई, मैं 3,000 करोड़ बेच के आपको रिसीट ना भेजू ना 2-3-4 महीनों में, तो आप मुझे बताइएगा। नहीं, आई रिस्पेक्ट सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि दरअसल क्या इमोशंस में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट देश की जो रियलिटी है धरातल पर इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, वो कुछ और कहानी कहती है। इसीलिए सरकार चाह कर भी इस पूरे इकोसिस्टम को धरातल पर उतार नहीं पा रही है। बट सर आपने बहुत अच्छी बात कही